विशाल आदित्य सिंह बिग बॉस 13 में आए थे, आप सभी को याद ही होगा। और अब उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज पर बात की है और बहुत कुछ बताया है। तो सारी ही बात बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। हम शुरुआत करते हैं बिग बॉस 13 से। बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड बनकर एंट्री ली थी विशाल आदित्य सिंह ने। उस समय सिद्धार्थ और शहनाज से ना विशाल की काफ़ी अच्छी दोस्ती की शुरुआत होने लगी थी। सिद्धार्थ को भी लगा था कि विशाल आदित्य सिंह बहुत समझदार हैं और लॉजिकल बात करते हैं, और दोस्ती आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद लग्जरी बजट टास्क चोरी का मामला सामने आया। आपको याद ही होगा, पास्ता चोरी वाला किस्सा वहाँ पर हुआ, जिसके बाद सिद्धार्थ और विशाल के बीच बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ, और वो झगड़ा फिर हर पल बढ़ता ही चला गया, और उनकी दोस्ती मतलब बिग बॉस 13 में कभी हो ही नहीं पाई। और उसके बाद बिग बॉस 13 ख़त्म हुआ और उसके बाद भी इन लोगों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। और अब जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें विशाल ने पूरी बात बताई है कि उस बिग बॉस 13 के बाद आखिर क्या हुआ और किस तरह से सिद्धार्थ का कॉल उनके पास आया अचानक। तो यहाँ पर विशाल बात कर रहे हैं बिग बॉस 13 के बाद की। उन्होंने कहा बिग बॉस 13 में बहुत झगड़ा हुआ था हमारा, तो बाहर आके बात करने का सवाल ही नहीं था। तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। सिद्धार्थ ने, उनका नंबर भी मेरे पास नहीं था, ना मेरा नंबर सिद्धार्थ के पास था, तो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। उसके बाद विशाल आदित्य सिंह कहते हैं कि मैं एक शो करने चला गया था, खतरों के खिलाड़ी, और उसका टेलीकास्ट टीवी पर हो रहा था। उसके बाद मेरे पास अचानक कॉल आता है सिद्धार्थ का, लेकिन नंबर नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि किसका कॉल है। अचानक कॉल आया और जैसे ही इन्होंने फ़ोन उठाया विशाल ने, तो बोला हेलो। तो उधर से सिद्धार्थ ने बोला कि और क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कौन बोल रहा है। तो सिद्धार्थ ने बोला तेरा बाप। तो बोले, विशाल ने बोला क्या। तो सिद्धार्थ ने 2-3 बार बोला तेरा बाप तेरा बाप। तो उसके बाद विशाल ने बोला अबे कौन बोल रहा है। तो सिद्धार्थ ने एकदम से बोला अबे झंडू मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ। तो उनको लगा कि यार सिद्धार्थ का फ़ोन मेरे पास कैसे आएगा। और उसके बाद फिर सिद्धार्थ ने पूरी बात बोली कि तुमने जो खतरों के खिलाड़ी में एक स्टंट किया है, अंडर वाटर स्टंट जो किया है, वो हम लोग कल विद फैमिली बैठ कर देख रहे थे, मेरी मम्मी भी थी साथ में, और हमने वो स्टंट देखा और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। भाई तूने कमाल का वो स्टंट किया है, बहुत अच्छा किया, और इतना अच्छा किया कि मैं भी होता तो अगर मैं नहीं कर पाता, अगर मुझे पानी से डर लगता है तो नहीं कर पाता, मतलब नहीं कर पाता, और तूने बहुत अच्छा किया। और मेरी मम्मी को भी मैंने बोला कि विशाल आदित्य सिंह ने बहुत अच्छा किया है और मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं है। यहाँ पर सिद्धार्थ के पास विशाल का नंबर नहीं था। फिर सिद्धार्थ ने फ़ोन पर ही बोला विशाल से कि मैंने तुम्हारा नंबर कहीं से ढूंढा है और अब मैं तुम्हें ये कॉल कर रहा हूँ कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा तूने स्टंट किया। मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट सिद्धार्थ ने विशाल को किया। और फिर फ़ोन जब रख दिया उन्होंने, तो विशाल ने बताया कि मैं सोच में पड़ गया कि यार सिद्धार्थ आज टॉप पर है, बहुत अच्छा कर रहा है, और अब अचानक उसे मुझे अप्रिशिएट क्यों करना था। नहीं भी करता तो चलता, वो अपनी दुनिया में है, लेकिन फिर भी उसने मुझे कॉल करके और अप्रिशिएट किया। मतलब बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और सिद्धार्थ को हमेशा से ही विशाल आदित्य सिंह पसंद थे, बिग बॉस 13 में भी, लेकिन कुछ ना कुछ उस घर में ऐसी चीज़ें हुई कि इनके बीच में गलतफहमी हुई। लेकिन सिद्धार्थ ने कॉल किया विशाल को, और ये सब तब हुआ सिद्धार्थ के जाने के कुछ ही दिन पहले की बात है गाइस ये। मतलब सिद्धार्थ कोई भी मन मुटाव नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने अपने मन मुटाव क्लियर कर लिए थे जाने से पहले, 2 सितंबर से पहले। और विशाल ने आगे कहा कि उसके बाद अचानक से ऐसा हमारे बीच में बातचीत होने लगी, व्हाट्सएप पे भी बातचीत होने लगी, और हम लोग एक रात मिले और वो पूरी रात हम साथ रहे, हमने साथ में एंजॉय किया। और सिद्धार्थ ने कहीं भी मुझे पे नहीं करने दिया, सब जगह बिल सिद्धार्थ ने दिए, और वो रात यादगार बन गई। मतलब 2 सितंबर से 2-3 दिन पहले की जो रात थी, सिद्धार्थ ने विशाल के साथ एंजॉय किया था और उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई थी। वो पूरी रात उन्होंने एंजॉय किया, मतलब सुबह 4 बजे तक वो लोग साथ में रहे और बहुत सारी जगहों पर घूमे, बहुत सारी जगहों पर गए। उसके बाद सिद्धार्थ अपने घर चले गए और विशाल अपने घर आ गए। और
जिस दिन सिद्धार्थ की इस तरह से खबर आई, मतलब 2 सितंबर को, विशाल चाहते थे सिद्धार्थ से मिलना, उनके दिल में और वो हो रहा था कि यार मैं सिद्धार्थ से मिलूँ, सिद्धार्थ से मिलूँ, सिद्धार्थ को कॉल करूँ और हम लोग फिर से मिलते हैं, दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। और विशाल आदित्य सिंह ऐसा सोच ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें किसी टॉक शो में जाना पड़ा और वो सिद्धार्थ से बात नहीं कर पाए और अचानक ही ये खबर सामने आ गई कि सिद्धार्थ फिज़िकली अब हमारे बीच में नहीं है। तो विशाल आदित्य सिंह भी ये सब बातें करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए और आगे उन्होंने शहनाज पर बात की। उन्होंने कहा कि शहनाज से मैं बिग बॉस 13 के बाद भी कांटेक्ट करना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया, हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। शहबाज से भी मैंने बात की, उससे कॉल किया कि मैं शहनाज से मिलना चाहता हूँ, लेकिन शहनाज से मुलाकात नहीं हुई। और अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि मैं शहनाज से मिलूँ, मैं मिलना चाहता हूँ शहनाज से, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा कि हम मिल पाएँ, हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। तो विशाल आदित्य सिंह का भले ही सिद्धार्थ से झगड़ा हुआ हो, लेकिन शहनाज के साथ उनकी दोस्ती अच्छी थी। विशाल मतलब सुनता था शहनाज की बातें, उसे एंटरटेन करने की भी कोशिश करता था, तो उनकी दोस्ती अच्छी थी बिग बॉस 13 में। और अब विशाल आदित्य सिंह फिर से मिलना चाहते हैं शहनाज से। इनफैक्ट 2-2.5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं शहनाज से मिलने के लिए। तो इस तरह की बातें विशाल आदित्य सिंह कहते हुए नज़र आए हैं और सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील हो रहा है यार कि सिद्धार्थ सचमुच दिल के बहुत अच्छे हैं, हमेशा से ही। बिग बॉस 13 में भी उनकी सच्चाई और अच्छाई हम सब ने देखी। इसी तरह से शहनाज भी दिल की बहुत अच्छी हैं, जो उनकी सच्चाई और अच्छाई बिग बॉस 13 में भी हमें नज़र आई। और 2 सितंबर के 3-4 दिन पहले ही सिद्धार्थ विशाल से मिले और उन्हें अप्रिशिएट किया। तो बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन सच है। तो ये आज न्यू इंटरव्यू आया विशाल आदित्य सिंह का, मैंने देखा तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आपको कैसा लगा गाइस? विशाल के बारे में आपका क्या है कहना? आप क्या सोचते हैं बिग बॉस 13 में जिस तरह से वो रहे, आपका क्या है कहना? और सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में जो उन्होंने बताया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।